देखिए, हार्मोन बैलेंस की अगर हम बात करें, आप लोगों के बहुत सारे सवाल पढ़े हाल में मैंने, जिसमें था कि हार्मोन बैलेंस कैसे करें? हार्मोन बैलेंस नहीं रहते और यकीन मानिए ये आप 2-4 महिलाओं की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी फीमेल परेशान हैं। इवन किसी को बहुत ज़्यादा टाइम तक परेशान करता है, तो किसी को कम टाइम तक, लगभग सबको परेशान करता है। तो जब भी लगे कि हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है या आप झेल रही हैं अगर हार्मोन इम्बैलेंस, तो इस वीडियो के बताए हुए 4 आदतों को करेक्ट करना है, उससे हार्मोन बैलेंस होगा और फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी, कंसीव करना चाहती, कंसीव भी होगा। तो हार्मोन इम्बैलेंस के लिहाज से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू प्रीनास फर्टिलिटी केयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक यूट्यूब रिकमेंडेशन के जरिए पहुंच सकें। कुछ चीज़ें हैं, ये सुनी होंगी आपने हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ में कॉर्टिसोल, सर्केडियन रिदम, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक हेल्थ। ये सब भाई-भाई हैं, आ जाते हैं एक दूसरे के साथ में। लेकिन ये जब शरीर में जो गड़बड़ियाँ पैदा करते हैं, उनको आप सरलता से ठीक कर सकती हैं। फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए हार्मोन का एकदम स्टेबल होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों के साथ होता है कि हार्मोन की स्टेबिलिटी पीक से थोड़ी नीचे रह जाती है, तो उनका ओव्यूलेशन होते-होते रुक जाता है, इम्प्लांटेशन नहीं होता और एकदम मार्जिन से वो चूक जाती हैं। तो क्यों ना हम कुछ चीज़ों को समझकर हमेशा के लिए हार्मोन ठीक कर दें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि मैं 21 दिन वाली टैबलेट नहीं खाना चाहती, लेकिन क्या करूँ? मेरे हार्मोन ठीक नहीं होते इसलिए खाना पड़ता है। तो एक बार अगर आप टैबलेट भी ले रही हैं तो इन हैबिट्स के साथ में साइकिल को ठीक कर लीजिए, फिर टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हार्मोन आप खुद बैलेंस कर पाएँगी। चलिए, हम उन 4 चीज़ों को समझते हैं जो आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लिख सकते हैं, आप इनको चेंज करने वाली हैं, क्या करने वाली हैं इनके लिए, वो भी आप अपनी बात अपनी सहेलियों के साथ साझा कर सकती हैं। देखिए, हार्मोन एक सिस्टम है, एक पूरा सिस्टम है हार्मोन्स का और ये किससे डिस्टर्ब हो जाता है? ये डिस्टर्ब होता है आपकी डाइट से, आपकी स्लीप से, आपके स्ट्रेस से, कितना केमिकल एक्सपोज़र है, डेली रूटीन में आप कैसा कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, कितना डीओ, परफ्यूम, सेंटेड लोशंस ये सब चीज़ें आप यूज़ कर रही हैं, खाना खाने की टाइमिंग कितनी है और आपकी फिज़िकल एक्टिविटी कितनी है। ये आपके हार्मोन को ठीक कर सकती है और बिगाड़ भी सकती है, यही चीज़ें हैं। चलिए, एक पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं और खुद को एक टारगेट दीजिए आप 1 महीने का कम से कम, जिसमें कि आप इन चीज़ों को करेक्ट करें और फिर फ़र्क देखें और फिर मुझे कमेंट करें। अगले 30 दिन बाद मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। ये हैबिट की बात की मैंने, लेकिन क्लिनिकल लेवल पे अगर हम बात करें तो हार्मोन किस पे डिपेंड करता है? कॉर्टिसोल का लेवल जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड है, दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो आपकी डाइट और लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड है और तीसरा है आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक जो कि स्लीप पे डिपेंड करता है। तो क्लिनिकल ये 3 चीज़ें होती हैं और जनरल भी मैंने आपको बता दी। चलिए इनको कैसे करेक्ट करना है ये सीखते हैं। तो सुबह जब सबसे पहले उठते हो तो क्या करते हो? खाने की बात कर रही हूँ मैं, रूटीन की बात नहीं कर रही। आप ब्रेकफ़ास्ट खाते हैं सुबह सबसे पहले। तो कई लोग कहते हैं कि अरे यार अच्छा हेल्दी बना के एक बार ही खा लेंगे 9-10 बजे तक। नहीं, ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। आपके हार्मोन इससे खुश नहीं होने वाले। आपको अगर हार्मोन अच्छा रखना है तो आप अपना ब्रेकफ़ास्ट जब आप उठते हो ना, अगले 60 मिनट में आपको ब्रेकफ़ास्ट के लिए बैठना है। और ब्रेकफ़ास्ट कैसा होना चाहिए? ब्रेकफ़ास्ट में ये नहीं है कि टोस्ट में चाय खा लिया, 1 ग्लास दूध पी लिया, कोई 1 एप्पल खा लिया, 2 बनाना खा लिया, ये नहीं है। ब्रेकफ़ास्ट का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। ब्रेकफ़ास्ट फर्टिलिटी के लिए ब्रेकफ़ास्ट पे मैंने पूरा एक वीडियो किया है आप लोगों के लिए। तो प्रोटीन इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन होना है। देखिए, अगर आप प्रोटीन इंश्योर कर लेते हैं ना, तो फैट, कार्ब्स सब साथ में आ जाता है। आप केवल प्रोटीन की ओर देखिए और देखिए कि डाइट में प्रोटीन युक्त हम ब्रेकफ़ास्ट शामिल करें। ये क्या करता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, डेवलप नहीं होने देता, जिससे कि पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड वेट गेन कंट्रोल हो जाता है। सो ब्रेकफ़ास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच समझ के थोड़ा ऐसा इसमें थॉट डालिए कि क्या मुझे ब्रेकफ़ास्ट में खाना है रात को सोने से पहले। प्रेप ज़रूरी है, दाल भिगोनी है, कुछ चीला बनाना है, कुछ ऐसा तैयारी है तो आप कर सकें। जो मैं पसंद करती हूँ वो है स्प्राउट्स, पनीर, एग, बेसन, इन चीज़ों से अपना ब्रेकफ़ास्ट इंस्टेंटली हम बना सकते हैं। दूसरी आदत है कि मॉर्निंग की सनलाइट का एक्सपोज़र होना चाहिए। अब मैं नहीं कहूँगी गर्मियों में कि आप 8 बजे धूप में जाइए, लेकिन हाँ, सुबह जब धूप निकलती है तब थोड़ी देर धूप में वॉक कीजिए, बालकनी में बैठिए, योगा कर लीजिए धूप में। 20 मिनट एटलीस्ट अपने शरीर को दीजिए ताकि आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो सके।
इससे विटामिन डी पर भी फ़र्क पड़ेगा, जो कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। आपके हार्मोन बैलेंस होंगे, स्ट्रेस कंट्रोल होगा और देखिएगा आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके हार्मोन अच्छे होने लग जाएँगे। तो मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोज़र बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी फर्टिलिटी के लिहाज़ से और होलिस्टिक हेल्थ के लिए भी। और ये केवल फीमेल को नहीं करना, हस्बैंड को भी करना है। तीसरी जो आदत है, पोस्ट मील वॉक करना। चाहे लंच के बाद 10 मिनट आप लंच के बाद बैठिए मत। 10 मिनट कुछ घर में है तो घर में काम कर लीजिए, ऑफिस में है तो थोड़ा बहुत आप मूवमेंट रखिए 10 मिनट का। पोस्ट मील वॉक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लंच और डिनर के बाद एटलीस्ट 10 मिनट आपको वॉक करना चाहिए। इससे ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपको सहूलियत मिलती है। जो चौथी आदत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने जीत लिया ना तो फिर मज़ा आ जाएगा। आपका पूरा रूटीन सेट हो जाएगा। अर्ली डिनर बहुत मुश्किल होता है ना, किस-किस के साथ ऐसा मुश्किल है कमेंट कीजिए। मैंने ये देखा है बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन आपकी विल पावर के आगे वो हार सकता है। अगर आपने अर्ली डिनर बना के सबके लिए रख दिया, खुद खा लीजिए, सो जाइए। कुछ दिन आप ऐसा करेंगे, आपकी पॉजिटिविटी देखकर बाकी सब भी ढल जाने वाले हैं। नहीं तो एटलीस्ट आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है। आप अर्ली डिनर कर लीजिए, जिससे कि स्लीप शेड्यूल आपका अच्छा हो जाएगा। इससे क्या होगा, कॉर्टिसोल अप नहीं होगा, प्लस मेलाटोनिन आपको मिलने लग जाएगा, जिससे क्वालिटी अच्छी होगी और हार्मोन रीसेट में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो 10 बजे तक सो जाइए, क्योंकि 11 से 2 का एक विंडो होता है, ज़रूरी विंडो होता है हार्मोन रीसेट का। बॉडी रीसेट बटन दबाती है, तो वो आपको मिल जाए, आप तब तक स्लीप में रहें, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 आदतें बहुत अच्छी हैं फर्टिलिटी के लिए, हार्मोन बैलेंस के लिए। आप इन्हें ट्राई कीजिए, देखिए लाइफ तो चेंज होगी ही होगी। ट्राई इट। थैंक यू।